everyone, welcome and welcome back to Sketch School of Art and Creativity. So today practice question is that you and your boyfriend are on scooty. He saw that there is very less petrol in vehicle, so you went to nearby petrol pump. तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप गए पेट्रोल पंप पे. तो जो भी क्वेश्चन में केस दिया गया है उसे ऑब्जर्व करके स्केच में बनाना बहुत जरूरी है. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आप स्कूटी पे हो और पेट्रोल पंप पे गए, तो यहाँ पे आप खुद को स्कूटी पे भी इमेजिन कर सकते हो या फिर आप स्टैंडिंग पोस्चर में भी खुद को इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, बाकी जो चीजें बोली गई हैं उसको भी स्केच में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पेट्रोल पंप फोकस में होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको स्केच में ऐड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक्स क्लियर हो. जिन्हें नहीं क्लियर है वो कॉन्सेप्ट वीडियो देख के अपने बेसिक्स क्लियर कर ले, और जिन्हें क्लियर है उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बॉर्डर बना लेंगे और फिर हॉराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट. ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट को वहाँ बनाना जहाँ पे आप व्यूअर को सामने दिखाना चाहते हो. प्लान करो अपने स्केच को कि कहाँ पे जो है वो तुम्हारा व्यूअर होने वाला है, उस हिसाब से वैनिशिंग पॉइंट को प्लेस करना है. ठीक है, फिर पेट्रोल पंप को ऐसा नहीं कि बहुत दूर से बनाना है, फोकस में होना चाहिए वो. ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका मेन पर्पस यही है कि वो पेट्रोल पंप का स्केच चाहता है. तो अगर तुम उसे बहुत दूर से दिखाओगे तो वो फिर सही बात नहीं है. पूरा जो है वो फोकस में होना चाहिए पेट्रोल पंप. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा था कि आप स्कूटी पे हो और आपके बॉयफ्रेंड ने देखा कि पेट्रोल कम है ना, तो मैंने यहाँ पे स्कूटी बना दी. पर ज़रूरी है नहीं कि स्कूटी बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बनाना है तो मत बनाओ, चल जाएगा. ठीक है ना, हो सकता है कि आप स्कूटी से उतर चुके हो और पेट्रोल पंप को देख रहे हो. ठीक है, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं स्केच को बनाने का. यहाँ पे मैंने सामने एक मेल फिगर बनाया है, आप इसकी जगह पे फीमेल फिगर भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू ना. तो मैंने बस ये सोच के बनाया है कि ये वो लड़का है ना जिसने देखा कि हाँ पेट्रोल कम है, इस हिसाब से. बाकी तुम जो भी तुम्हारे माइंड में है, जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है, उस हिसाब से बना सकते हो चीज़ों को. ठीक है, जैसे कि रोड है तो रोड पे और अदर एलिमेंट्स होंगे, उनको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. अब रोड के साइड साइड क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रीट लाइट हो सकता है, बोर्ड हो सकते हैं, बैनर पोस्टर, ये सब. और व्हीकल्स, जैसे ही हम रोड की बात करते हैं तो फिर व्हीकल्स आ जाते हैं ना. तो व्हीकल्स की प्रैक्टिस करो, व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और सिर्फ कार की ही नहीं, बाइक की भी करो, उसके अलावा स्कूटी की भी करो, साइकिल की भी करो, और उसके ऊपर ह्यूमन फिगर की भी. कई बार हम लोग सिर्फ व्हीकल की कर लेते हैं, उसके ऊपर ह्यूमन फिगर को साथ में करना भूल जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो उसके ऊपर ह्यूमन फिगर भी तो दिखाओगे. जब रोड पे होगे तो व्हीकल ऐसे थोड़ी चल रहा होगा, ह्यूमन फिगर भी तो होगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. उसके बाद मैं यहाँ पे माइक्रोन पेन ऐड कर रही हूँ व्हीकल में. ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैंने यहाँ पे माइक्रोन पेन ऐड कर दिया. और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ना ये जो सुई है ना उसको नीचे की तरफ रखा है, जो हमें सामने दिख रहा है ना. तो वो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि पेट्रोल कम है, स्कूटी के अंदर पेट्रोल कम है ना, तो वो दिख रहा है सामने, है ना. इसको अगर मैं कहीं और रखूँगी तो फिर ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा. एंड ऑब्जर्वेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना क्वेश्चन में. जितना तुम ऑब्जर्व करोगे कि क्वेश्चन में अच्छा ये बोला था तो ऐसा ऐसा बनाना है, ये बोला था तो ऐसा ऐसा बनाना है, अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और फिर ऐड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे सामने मैं ये जो मेल फिगर है इसको थोड़ा सा फिनिश कर रही हूँ. तो इसको फिनिश करते समय ना ध्यान रखना कि प्रॉपरली आप फोल्ड्स वगैरह दिखा रहे हो. जितना अच्छे से दिखाओगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया दिखेगा. और ये बिल्कुल पास से है तो इसे हम बिना फीचर्स के नहीं छोड़ सकते. इसमें हमें फीचर्स ऐड करना ज़रूरी है. इसमें आईज, नोज़, लिप्स ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फिगर है ना ये आपको बहुत पास से दिख रहा है. और जब इतने पास से ह्यूमन फिगर दिखेंगे ना तो हम उनको बिना फीचर्स के नहीं छोड़ सकते हैं. प्रॉपरली हमें फीचर्स ना ऐड करने हैं. भले सिंपल बेसिक आप बना लो फेस, एक्सप्रेशन नहीं बनाने तो, अगर तुम्हारा पोर्ट्रेट वीक है तो, बट बनाओ ज़रूर. ओके, देन इसके जो क्लॉथ पार्ट है ना उसको भी अच्छे से करेंगे. उसमें फोल्ड्स दिखाएंगे कि जब जो भी क्लॉथ पार्ट होता है ना उसमें फोल्ड्स दिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा यहाँ पे फोल्ड है तो थोड़ा डार्क हो जाता है, यहाँ पे लाइट हो जाता है. तो उस तरीके से अगर तुम करोगे ना तो स्केच जो है वो
बढ़िया लगेगा देखने में। ओके, अगेन यहाँ पे जो व्हीकल है वो भी बहुत पास से है तो उसको भी अच्छे से डिटेल करेंगे। मतलब जो चीज़ हमने ये सीखी है कि जो चीज़ पास से होगी उसको हम ज़्यादा डिटेल देंगे और जो चीज़ दूर जाएगी उतनी हम कम करते चले जाएंगे डिटेल, है ना। तो जैसे ये बाइक है, ये तो आपको दिख रहा है कि कितना आगे है स्केच में, तो इसमें हम लोग ना अच्छे से डिटेल करेंगे, थोड़ा सा थिक माइक्रोन पेन यूज़ करेंगे और फिर आउटलाइनिंग करेंगे ना तो बढ़िया लगेगा। और थोड़ा ट्राई करना कि मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस आउटलाइन कर दिया। कई बार ना हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ आउटलाइन कर देते हैं, तो आउटलाइन के साथ थोड़ा-थोड़ा सा हल्के हाथ से थोड़ा सा हैचिंग भी कर दिया, तो वो भी बढ़िया लगता है ना। जैसे कि अब व्हील्स हैं, तो व्हील्स में थोड़ा सर्कुलर लाइन दिखा दी, थोड़ा-सा शेड कर दिया, तो देखो अच्छा लग रहा है ना। तो थोड़ा-थोड़ा ट्राई करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आप एग्ज़ाम में जाके करो, अभी से करो। अगर खराब भी हो रहा है, तो इट्स ओके। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि खराब हो जाएगा तो आप उस हिसाब से ड्रॉ नहीं कर रहे हो। बनाओ तभी तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि अच्छा ये वाला मीडियम मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो मुझे मीडियम चेंज करना है। ओके, तो बट बनाओ ज़रूर, अलग-अलग मीडियम को ट्राई करो। अगर लगता है कि नहीं माइक्रोन पेन से नहीं हो पा रहा है उतना अच्छा, थोड़ा पेंसिल कलर यूज़ कर लिया। जो भी करना है अभी करो, अभी टाइम है, अभी करो। यहाँ पे सामने मैंने और जो पेट्रोल पंप का हमारा लोगो वाला सिंबल है वो बनाया है एंड नेम लिखा है। जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो सामने हमें बड़ा सा बोर्ड दिखता है कि अच्छा पेट्रोल पंप, उसके अलावा ऑयल, उसका रेट और कई सारे गवर्नमेंट पोस्टर्स लगे रहते हैं वहाँ पे, कई ब्रांड पोस्टर्स लगे रहते हैं ना, डस्टबिन होता है। तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, है ना, और उसको हम लोग ऐड करेंगे। देखो हमारे दिमाग में ना सब कुछ होता नहीं है। और अगर तुम पेट्रोल पंप के स्केच की बात करो तो तुम्हें इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप का स्केच ना। बहुत रेलवे स्टेशन के मिल जाते हैं, अपार्टमेंट के मिल जाते हैं, विलेज स्केच मिल जाते हैं इतने, लेकिन पेट्रोल पंप का जो स्केच है ना वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। तो आपको थोड़ा खुद रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अलग अलग पेट्रोल पंप की फ़ोटो देखो, उसको थोड़ा सा एनालाइज करो कि ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और फिर ट्राई करो उसको ड्रॉ करने का, ठीक है। और जो इंटरनेट पे स्केच होता है ना उसको बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम वो एग्ज़ाम में बना के आओगे ना तो एग्जामिनर भी तो अवेयर है ना, जो इंटरनेट पे स्केचेस है उससे वो भी तो अवेयर है, वो भी तो देखता होगा ना। वो भी देखते होंगे सारे चीज़ें, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा रिसर्च कर लो। ओके, थोड़ा देखो कि ऐसे बना सकते हैं तो अच्छा लगेगा कि नहीं, ऐसे बना सकते हैं तो अच्छा लगेगा कि नहीं, और फिर बस। अगर तुम चाहते हो तो ह्यूमन फिगर पे भी रिसर्च करो। ये नहीं कि ह्यूमन फिगर तुम्हें खुद से बनाने हैं। जैसे ये गर्ल है, ये जो गर्ल पीछे से है, अब तुमने कोई फोटो देखा लड़की का, वो पीछे से खड़ी है, उसको आपने देखा अच्छा ऐसे बनाएंगे। कोई तुमने बाइक वाला फोटो देखा, उसको तुमने अदर रेफरेंस के अंदर फिट किया एंड हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर इमेज को आपको अप्लाई करना है, एक पर्टिकुलर इमेज को डाल देना है स्केच के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। 3-4 इमेजेस में से अलग अलग एलिमेंट, तुम्हें इससे ये अच्छा लग गया, इससे अच्छा ये अच्छा लग गया, और फिर उसको आप एक स्केच के अंदर लेके आओगे ना तो तुम्हारा स्केच प्रॉपरली बढ़िया लगेगा। बट ये ध्यान रखना है कि जब आप अलग अलग एलिमेंट्स को एक स्केच में ऐड कर रहे हो तो वो सब उसी स्केच का पार्ट लगना चाहिए। और उसके लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि तुम टेक्निक्स को प्रॉपरली फॉलो करो। टेक्निक्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और टेक्निक्स के साथ ना ऑब्जर्वेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आगे जितना जा रहा है ना, जैसे कार है आगे ना, तो उनको मैंने ना उतना ज़्यादा मैंने आउटलाइनिंग नहीं करी है, उतना ज़्यादा मैंने डार्क आउटलाइनिंग नहीं करी है। बस हल्का हल्का सा मैंने किया है, जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे कि डेप्थ क्रिएट हो रही है ना। डेप्थ की हम हर स्केच में हम लोग बात करते हैं, तो डेप्थ का क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, डेप्थ को क्यों क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर तुम डेप्थ क्रिएट नहीं करोगे ना तो सारा स्केच मर्ज हो जाएगा ना, वो लगेगा ही नहीं, एक फील ही नहीं देगा रियलिस्टिक स्केच का, है ना। अगर आप डेप्थ नहीं दोगे तो सब कुछ ऐसा मिक्स मिक्स सा लगेगा और स्केच अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए डेप्थ देना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है डेप्थ को क्रिएट करना। जैसे आगे बिल्डिंग्स, ऑब्वियसली रोड है तो आगे बिल्डिंग्स होगी, तो बिल्डिंग्स को हल्का हल्का सा बस बना दिया कि अच्छा इस तरह से है। ये तुम थोड़ा डिज़ाइन भी देख लो कि अच्छा जो हमारा स्ट्रीट लाइट है या फिर इलेक्ट्रिक पिलर्स बहुत सारे होते हैं तो उनको कैसे बनाना है। ओके, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है, और अपना आइडिया बुक बनाओ, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड करो, बस फिर क्या है, तुम्हारा स्केच बढ़िया बन जाएगा। ओके, और आइडिया बुक ही नहीं बनाना, सिर्फ स्केच की भी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने ये भी कहा था कि बैनर्स की प्रैक्टिस करो ना। जितना इजी बैनर्स पोस्टर्स आपके माइंड में रहेगा ना
उतना स्केच को फिल करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें ना जो हमारा लोअर पार्ट होता है स्केच का, उसमें मेरे दिमाग में बहुत कुछ होता है कि मैं ये भी बना लूँगा, ये भी बना लूँगा, ये भी बना लूँगा, बट जैसे ही हम अपर पार्ट में पहुँचते हैं, स्काई वाले पार्ट में पहुँचते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बना सकते हैं। जैसे बैनर हो गया, पोस्टर हो गया और ट्रीज़ हो गए, और भी तुम सोच सकते हो कि और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि जो स्केच है ना वो बैलेंस होगा। तो बैनर पोस्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बैनर पोस्टर नहीं बनाओगे तो ऊपर के पार्ट में क्या ऐड करोगे, वो तो खाली रह जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सिंपल बैनर पोस्टर की प्रैक्टिस करो, और जहाँ पार्ट खाली रह जाता है उसके लिए तो ट्री है ही, ट्री कर दो, बस सिंपल डन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ट्री को आप साइड साइड में ऐड करोगे, अच्छा हो जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं ना कलर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीनिश कलर ऐड किया है, ओके। और मैं यहाँ पे इसके अलावा कोई और कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक ही कलर ले रही हूँ। हाँ, पिछले 2 स्केच में ना हमने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऐड किया था। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मोनोक्रोमैटिक कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो हम प्रॉपर्ली कलर स्कीम के हिसाब से अगर स्केच में कलर करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ किया, मोनोक्रोमैटिक कलर यूज़ किया, या फिर सिर्फ माइक्रोन पेन ही यूज़ किया, तो इट्स ओके। देखो, कलर स्कीम ऐड करने से ना स्केच जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम बिना कलर के भी रख सकते हो, बट प्रॉपर्ली अपने स्केच को बैलेंस करो और उसमें डेप्थ क्रिएट करो, फिर वो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो, ये हमारा कुछ फाइनल स्केच जो है वो निकल के आया है। इस स्केच में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बल्कि इस स्केच में नहीं, किसी भी स्केच में ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको एक स्लम का स्केच बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बनाओगे? वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, है ना, वहाँ पे उतनी साफ सफाई नहीं होगी, बहुत छोटे छोटे घर होंगे, बहुत पतली पतली गलियाँ होंगी। और उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं अपार्टमेंट की, तो हमने जो लास्ट बनाया था, हमने देखा कि हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, बहुत नीट एंड क्लीन बनाया था, ह्यूमन फिगर भी उस हिसाब से ही बनाए थे, ठीक है। तो देखो कि ऑब्जर्व जितना करोगे ना किसी स्केच में, उतना ही ज़्यादा आपका जो स्केच है ना वो अच्छा बनेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्केच में ऑब्जर्व करना। और देखो, ऐसा नहीं होता है कि एक स्केच को बनाने का एक ही तरीका होता है। अभी हमने पेट्रोल पंप का स्केच बनाया कि हमने लेफ्ट साइड में वैनिशिंग पॉइंट को रखा, ठीक है, और हमने उसके सामने ही स्कूटी बनाई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्केच ऐसे ही बनेगा। उसे बनाने का अलग तरीका भी हो सकता है, अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी क्लासेस में मैं एक स्केच, एक सोल्यूशन नहीं बनवाती हूँ, है ना। हम लोग प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, और ये चीज़ें नहीं करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना डिस्कशन होता है ना, उतना ज़्यादा समझ में आता है हमें कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें सही नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइव क्लासेस और you want proper guidance for JEE and NATA, you can book a free demo class from our website or from below link. और if you want to know about courses, तो lastly clip है, उसे देखेंगे। See you in next video, तब तक के लिए बाय बाय।